अच्छा जी, तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा डिस्कस कर रहे थे, ट्रीटमेंट आ जाए। सर्जिकली हमने क्या करना होता है कि पूरे ट्यूमर को रिमूव करना होता है और इंटैक्ट सूडो कैप्सूल जो है वो उसके साथ रिमूव करेंगे बिना किसी प्रायर बायोप्सी के, यानी कि रिस्क ऑफ सीडिंग होता है इसमें, तो बायोप्सी नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसको सूडो कैप्सूल के साथ जो है रिमूव करेंगे। यहाँ देखिए फिगर में ये पाल्पेब्रल पार्ट है ट्यूमर का, ये ऑर्बिटल पार्ट, और इसकी जो है रिमूवल कर दिया गया है इसको सर्जिकली सूडो कैप्सूल के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड कार्सिनोमा। लैक्रिमल ग्लैंड में कार्सिनोमा बहुत ही रेयर ट्यूमर है जो कि हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी कैरी करता है। इसमें मेन हिस्टोलॉजिकल टाइप्स आपने याद रखनी है। 50% ज़्यादातर एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा होता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोकार्सिनोमा, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादातर जो है पीक इंसिडेंस मिडिल एज में होता है इसका, पेनफुल प्रोप्टोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा और नीचे जो है इन्फीरो लेकिन नेजली डिस्टोपिया होगा। ठीक है, डाउनवर्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ग्लोब की। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देखें तो दिखाया गया है लैक्रिमल ग्लैंड है, उसकी स्वेलिंग हो गई है, साथ में पेशेंट को टॉसिस भी हो रहा है और प्रोप्टोसिस हो रही है, आउटवर्ड एक्सट्रूजन या आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो कह सकते हैं हो गई है आई बॉल की, साथ में डिस्टोपिया भी हो गया है। ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ये हुआ है लैक्रिमल ग्लैंड एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा में। ठीक हो गया। तो सुप्रा ऑर्बिटल जो फिशर होता है हमने डिस्कस किया था, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये एपीबल्बर कंजेशन प्रोप्टोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, पेरी ऑर्बिटल इडीमा होगा और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। हाइपोएस्थीजिया भी हो सकता है उन एरियाज़ में जहाँ पे लैक्रिमल नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि वो भी अफेक्ट होगी। इसके अलावा ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग और कोरोइडल फोल्ड्स हमें मिलेंगे। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन करेंगे तो हमें ग्लोबुलर सी लेजन नज़र आएगी इरेगुलर किस्म के एजेस के साथ, और ऑफन जो बोन है उसकी भी इरोजन कर देगी। यहाँ देखिए ये लेजन है जिसकी इरेगुलर सरफेस है। बायोप्सी भी ज़रूरी होती है ताकि हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस हो, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बहुत मैंडेटरी होती है क्योंकि इसमें पेरी न्यूरल स्प्रेड है और ये हमारे कैवर्नस साइनस में भी स्प्रेड कर सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इसमें ज़रूरी होती है। ट्रीटमेंट है कि इसी को एक्सरसाइज करना है ट्यूमर को, और एडजेसेंट वाले टिश्यूज़ को भी कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी। देन आता है यहाँ पे देखिए फिगर में लैक्रिमल ग्लैंड एडिनोइड कार्सिनोमा की फिगर भी बनी हुई है जिसमें ट्यूमर है इरेगुलर सरफेस के साथ। अगला टॉपिक है ऑर्बिटल मेटास्टेटिक ट्यूमर। डेफिनेशन है ऑर्बिटल मेटास्टेसिस डिफाइंड हुआ है कि यानी मेटास्टेटिक लेजन जो कि स्पेस के अंदर हो बिटवीन द आई बॉल एंड द बोनी ऑर्बिटल वॉल्स, यानी ऑर्बिट की जो बोनी वॉल्स है उनके और हमारा जो आई बॉल है इसके दरमियान जो है इस स्पेस के अंदर मेटास्टेसिस हो जाए तो उसको ऑर्बिटल मेटास्टेसिस कहेंगे। ऑर्बिट अनयूजुअल साइट होती है मेटास्टेटिक कैंसर की, और ये बिलीव हुआ है कि 2 से 3% ऑफ पेशेंट जिनको कोई सिस्टेमिक कैंसर है उनमें ऑर्बिटल मेटास्टेसिस होगी। इंसिडेंस इसका वेरी करता है 1 to 13% ऑफ ऑर्बिटल ट्यूमर। इसका इंसिडेंस नोटिस किया गया है रिसेंट वाले ईयर्स में बढ़ता जा रहा है। ऑर्बिटल मेटास्टेसिस वाले ट्यूमर को क्लासीफाई किया है एज की बेसिस पे, एडल्ट मेटास्टेटिक ट्यूमर, चाइल्डहुड मेटास्टेटिक ट्यूमर। एडल्ट वाला ज़्यादातर प्राइमरी कैंसर्स की वजह से होता है जिनमें ऑर्बिटल मेटास्टेसिस होगी, जैसे कि 70% ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, लंग्स ब्रोंकस में, प्रोस्टेट का, स्किन मेलानोमा या जीआईटी कार्सिनोमा। इसमें जो एडल्ट वाले में क्लिनिकल फीचर्स होंगे, पेशेंट को प्रोप्टोसिस और डिस्टोपिया यानी डाउनवर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट आई बॉल की और आउटवर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही कॉमन फीचर्स होते हैं। ये फिगर देखें, प्रोप्टोसिस भी हो गई है, डिस्टोपिया भी हो गया है, तो ये जो है ऑर्बिटल मेटास्टेसिस हुई है पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक हो गया। देन इनफिल्ट्रेशन भी हो जाती है ऑर्बिटल टिश्यूज़ की, जो कैरेक्टराइज हुई है कि पेशेंट को ऑर्बिटल टिश्यू उसके इन्फिल्ट्रेट हुए तो डिप्लोपिया होगा, पेन, टॉसिस, ब्रॉनी इंड्यूरेटेड पेरी ऑर्बिटल स्किन और पाल्पेबल मास हमें मिलेगा। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगी पेशेंट को और इसका विजन भी जो है डिक्रीज़ होगा। एनोफ्थेल्मोस भी हो सकता है। फिगर देखें, स्केरस ट्यूमर्स के साथ जो सख्त किस्म के हार्ड स्टोन लाइक ट्यूमर्स होते हैं उनमें जो है एनोफ्थेल्मोस जो है आई छोटी हो जाएगी। क्रेनियल नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ऑर्बिटल मेटास्टेसिस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स नर्व्स की। डायग्नोसिस हम करते हैं, एक तो हमने सारे क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं इस तरह के हमें अगर मिल रहे हैं, इमेजिंग करवाएंगे, सिटी स्कैन एमआरआई में हमें ज़्यादातर नॉन इनकैप्सुलेटेड मास मिलता है इस ऑर्बिटल मेटास्टेसिस में। देखिए सिटी स्कैन है जिसमें हमें रेट्रो बल्बर इनकैप्सुलेटेड एक मास नज़र आ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर वाले केस में ये मेटास्टेसिस हो गई है। बायोप्सी भी करते हैं जिसमें हम फाइन नीडल बायोप्सी करेंगे हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन के लिए। ट्रीटमेंट का गोल होता है कि हम विजन पेशेंट की प्रिजर्व रखें और पेन उसका जो है रिलीव हो। ट्रीटमेंट में एक तो लेजन को सर्जिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑर्बिटल एक्सेंटरेशन यानी ऑर्बिटल कंटेंट निकाल दिए जाएंगे। देन आता है लास्ट टॉपिक, चाइल्डहुड मेटास्टेटिक ट्यूमर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए चिल्ड्रन में जो है दो टाइप्स हमने कहा, एडल्ट वाली डिस्कस की। अब जो चाइल्डहुड का मेटास्टेटिक ट्यूमर होता है ऑर्बिट के अंदर,
ये भी कॉमन जो प्राइमरी कैंसर्स हैं उनमें होगा, जैसे न्यूरोब्लास्टोमा में, ये बहुत ही कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है। न्यूरोब्लास्टोमा अराइज करती है न्यूरल क्रीज ड्राइवर टिश्यू इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो न्यूरल क्रीज डिराइवर टिश्यू होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, कॉमनली एब्डोमेन में, उससे ये न्यूरोब्लास्टोमा अराइज करता है। इसकी मेटास्टेसिस जो है, इसमें जो मेटास्टेसिस है दोनों साइड्स पे होती है, बायलेटरली याद रखिएगा, और प्रोप्टोसिस होगा, साथ में लिड की इकाइमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को होगी, ठीक है, चाइल्डहुड में इकाइमोसिस। अब देखिए इकाइमोसिस दिखाई गई है, न्यूरोब्लास्टोमा में हुई है ऑर्बिटल मेटास्टेसिस के साथ। बायलेटरली प्रोप्टोसिस भी हुआ है, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल, और कंजक्टिवा में भी हमें हेमरेज मिलेगी। तो माइलॉइड ल्यूकीमिया का जो कैंसर है, इसकी अगर बात करें तो ये भी ब्लड और बोन मैरो का कैंसर है। इसमें भी जो है हमें ऑर्बिटल मेटास्टेसिस मिलती है। ऑर्बिटल इन्वायरमेंट तकरीबन 7 ईयर्स ऑफ एज का होगा। इसमें ज़्यादातर बायलेटरली प्रोप्टोसिस होगी, लेकिन इकाइमोसिस भी होगी साथ में, और लिड का इडीमा भी मिलेगा। यहाँ देखें बायलेटरली प्रोप्टोसिस तो ही है, आउटवर्ड निकल रहा है आई बॉल, डिस्प्लेसमेंट हुई है आई बॉल की आउटवर्ड, लेकिन साथ में पेरी ऑर्बिटल हमें स्वेलिंग भी नज़र आ रही है। ये हो रहा है माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में। थर्ड जो है चाइल्डहुड ट्यूमर है नेफ्रोब्लास्टोमा, जो विम्स ट्यूमर है, बहुत कॉमन किडनी का कैंसर है चिल्ड्रन में, और ये चिल्ड्रंस को अंडर द 5 ईयर्स ऑफ एज अफेक्ट करता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन एडल्ट मेटास्टेटिक ट्यूमर की तरह सेम है, ट्रीटमेंट भी वैसा ही है जिस तरह एडल्ट मेटास्टेटिक ट्यूमर में था। तो देखिए ल्यूकीमिया में भी हमने देखा कि प्रोप्टोसिस, और लेटरल व्यू में हमें ये ऑर्बिटल इडीमा मिल रहा है, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो रही है बायोलेटरल प्रोप्टोसिस के साथ। तो हमने कहा कि चाइल्डहुड वाले जो है मेटास्टेटिक ट्यूमर, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका ट्रीटमेंट सेम है जिस तरह एडल्ट में हमने देखा। ये ट्रीटमेंट में हमने पेन को रिलीव करना है, विजन को सही करना है, सर्जिकली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऑर्बिटल एक्सेंटरेशन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन, बायोप्सी, एमआरआई, इमेजिंग और क्लिनिकल फीचर्स। दैट्स इट। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ 18। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह चैप्टर 19 ऑक्यूलर इंजरी से स्टार्ट करेंगे।